सत्य सनातन होता है, सत्य अखंड होता है। और अखंड को पाने के लिए कहीं यात्रा पे नहीं जाना पड़ता है। इस बात को अगर मन में धारण कर लें, इस वैज्ञानिक सत्य को स्वीकार कर लें कि जो भी अखंड वस्तु होती है वो किसी से भी दूर नहीं होती है, किसी से भी। वो चाहे सदाचारी हो, दुराचारी हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, पशु पक्षी हो, कीट पतंग हो, किसी से भी दूर नहीं होता। हमें भटकना तब पड़ता है जब वस्तु दूर होती है। उसके लिए हमें यात्रा करना पड़ती है, खोजना पड़ता है। कहीं मिलेगी, कहीं ना होगी। पर जो सब देश में है, सब काल में है, सब रूप में है, और जिसको कि शास्त्र भी कहता सर्वम, एक दो नहीं, सर्वम खलविदम ब्रह्म। अणु अणु कण कण, जर्रे जर्रे का अर्थ हुआ कण कण में, प्रत्येक प्राणी में वो विद्यमान है। एक नाथ जी जा रहे थे कावड़ियों के साथ में जल चढ़ाने के लिए। कितने किलोमीटर से यात्रा करके वो जल लेकर जा रहे थे। गर्मी के दिन थे। एक गधा प्यास के लिए तड़प रहा था। एक नाथ जी ने उसी को वो पानी पिला दिया कि मेरे तो यही भगवान है। और वो यात्रा पे नहीं गए। और साथियों ने कहा इतने दूर तक आया है और थोड़ी दूर है, शिवलिंग पर चढ़ा देना। बोले यही मेरे लिए। इस तरह से वो परमात्मा अणु अणु में, कण कण में, जर्रे जर्रे में है। तो फिर हमें उसे खोजने की जरूरत नहीं है। केवल अपने आप में, अपने रूप में पहचानने की जरूरत है, अपने रूप में। क्योंकि उसकी जब घोषणा है कि मैं सब रूप में हूं, तो फिर हमें स्वीकार कर लेने का है कि वही मैं हूं। वह मुझ में है ऐसा भी नहीं, फिर दूरी हो जाएगी, फिर भेद हो जाएगा। नहीं, वह मैं ही हूं। पर ये कैसे पता लगेगा? कोई आंख वाला हो, हमारी तो बंद पड़ी है आंखें, टिमटिमा भी नहीं रही है। उगरहि विमल विलोचन हीर के, रामायण में कहा है किसको दिखेगा वो परमात्मा जो जर्रे जर्रे में है, अणु अणु में है, कण कण में है, सर्व में है। तो बोले उगरहि विमल विलोचन हीर के, जिसके विमल नेत्र, ज्ञान नेत्र, पवित्र नेत्र थे, दिव्य नेत्र, जिसका त्रिनेत्र उगर जाएगा। उगर जाएगा यानी खुल जाएगा, उसको ये दिखाई पड़ेगा। किसको नहीं दिखेगा? मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, ये भी बता दिया। जिसका कि आंख नहीं है, जिसको आंख नहीं और दर्पण भी नहीं है, दर्पण भी गंदा है, मलिन है। तो मुकुर मलिन, मुकुर यानी दर्पण, और नयन विहीना, उसकी ज्ञान की आंख भी नहीं है। राम रूप देखई किमि दीना,
इस बेचारे को राम का रूप, परमात्मा का रूप जो जर्रे जर्रे में है, अणु अणु में है, कण कण में कैसे दिखेगा? इसके तो दोनों चीजें बेकार हो रही है। मुकुर भी, दर्पण भी गंदा और आंख से अंधा, नयन विहीना, आंख के बिना। समझना बड़ा गंभीर विषय है ये। मुकुर मलिन, दर्पण गंदा है। बाप अपनी शेविंग कर रहा है, बाहर से किसी ने घंटी बजाई तो बेटा कहता है, तो बेटे को कहा जा कौन आया है देख। बोले आप तो दर्पण तो आप लेकर बैठे हैं। अरे पागल, अपने देखने के लिए दर्पण चाहिए, दूसरे के देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता नहीं है। हम साबुन लगाते हैं, शेव करते हैं कि बिंदी कुमकुम किसमें देखकर? दर्पण में देखकर। पर दर्पण को हम ना शेविंग का साबुन लगाते हैं, ना दर्पण, ना पाउडर। अपने को ही समझते हैं। दर्पण में दिखता है पर वो रूप मैं हूं, दर्पण में नहीं है। तो मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें किमि दीना। तो यहाँ क्या समझना है कि राम तत्व कोई अन्य नहीं है। अन्य के लिए दर्पण की जरूरत नहीं है। दर्पण किसके लिए चाहिए? अपने लिए चाहिए। तो राम तत्व अपना रूप है, तो वो कैसे दिखेगा? अंतःकरण रूपी दर्पण शुद्ध होगा और ज्ञान रूपी नेत्र खुले होंगे। अंतःकरण रूपी, अंतःकरण में ही सबको परमात्मा का अनुभव होता है। लिखा भी है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन। तो हृदय अपना मलिन ना हो, हृदय शुद्ध हो, निर्मल हो और ज्ञान का नेत्र हो। तो मुकुर मलिन, जिसका मन हृदय गंदा है और ज्ञान की आंख नहीं, तो मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखहीं किमि दीना। उस बेचारे को राम का अनुभव नहीं हो सकता है। तो राम का अनुभव का मतलब हुआ है यहाँ अपने आप का अनुभव। क्योंकि दर्पण का उपयोग हमेशा अपने लिए लिया जाता है, अपने चेहरे को देखने के लिए। दर्पण का उपयोग दूसरों के लिए नहीं लिया जाता है। दूसरों के लिए आंख ही पर्याप्त होती है। तो वो जो राम तत्व है वो कैसे दिखेगा? उग रही विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। ये संसार रूपी रात्रि का जो दुख है, जिसमें सब लोग नाना प्रकार का अपना सपना देख रहे हैं, उससे यह मुक्त हो सकेंगे। तो परमात्मा के संबंध में बस यही निश्चय करो कि वो मेरा रूप है, वह मेरा रूप है। कैसे निश्चय करें? क्योंकि दर्पण का उपयोग हमेशा अपने लिए लिया जाता है, दूसरों के लिए नहीं। दूसरों के लिए तो नेत्र ही पर्याप्त है।